अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को फ़ोन हालिया पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने मलेशिया मनसब अनवर इब्राहिम से भी रब्ता किया और नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी रब्ता। ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़म का यादा वज़ीर आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को टेलीफोन किया और हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला रोज़ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों की बड़ी मसाजिद, ईदगाह और खुले मकामात पर करोड़ों पाकिस्तानियों ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और गले मिले। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। शाम को तफरीही मकामात पर बच्चों का हल्ला गुल्ला। रात को मुल्क भर में तिक्का बोटी पार्टियाँ। अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी उनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके हमरा मौजूद थे। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहरियों से ईद मिले। सदर और वज़ीर आज़म ने कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा, यह दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। भारतीय हमले पर कौम ने इत्तेहाद से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। अगले मोर्चे पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। कहा, पाक फौज ने शहरियों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया। ISPR के मुताबिक वतन की सलामती, इस्तेहकाम और शौदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के हौसले और पेशा वराना महारत को सराहा और ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद और पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को भी उजागर किया। But we believe this ceasefire is the first step. The Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people, they still to this day refuse to admit how many airplanes they lost in this conflict. Pakistan certainly has complaints. For terrorist organizations, particularly in Balochistan. Kulbhushan Yadav, Indian Army officer, was arrested from Balochistan doing such activities. भारत की जानिब से पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद है। मोदी आलमी बरादरी से भी झूठ बोल रहा है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सदर ट्रम्प ने अहम किरदार अदा किया। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। भारतीय हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत वफ़द ने मसले कश्मीर, पानी और इलाकाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मफाद को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन से लंदन पहुँच गए।
ब्रिक्स के AI से इंडिया आउट, इंडोनेशिया इन। ब्रिक्स का भारत को इतिहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक का भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़ पर गौर। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में है। भारत के इखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर को चाहिए कि वो ख़त लिखने की बजाय वज़ीर आज़म की मुलाकात की ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, इससे पहले कि हम अपने ज़ाती सियासी मामलात के ऊपर बात करें। 24 करोड़ आवाम के मसाइल के ऊपर बात। हर आदमी को महंगाई का मसला दरपेश है, अफराते ज़र का मसला दरपेश है। PTI तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। बानी हर शय को अपनी रिहाई से मशरूत कर रहे हैं जो खुद उनकी जमात के लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है। मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म पेशकश कर रहे हैं कि आएँ पाकिस्तान को मिलकर मुआशी खुशहाली की राह पर गामजन करें। ज़ाती मफादात से पहले 24 करोड़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर बात करें। बजट इंशाल्लाह 13 जून को लाएंगे। वफाकी बजट 10 जून को आना है और अभी हमें फाइनल जो नंबर्स हैं वफाक की तरफ से कलेक्शन के वो कन्वे नहीं किए गए। वफाक देखें क्या इक़दामात लेती है, उस पर देखना पड़ेगा। हमने सुना है कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी टैक्सेस में कुछ छूट दे रहे हैं। जैसे घरों का मंसूबा हमारा है जिसमें हमने 20 लाख घर बनाने हैं। वफाकी बजट 10 जून और सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वफाक से आदाद और शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे। तनख्वाहें कितनी बढ़ाएं, महंगाई से अवाम पर बोझ बढ़ गया, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन शरीफ मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख घर मुकम्मल हो गए, बाकी की तामीर जारी है। PTI ने पहले भी एहतजाज किए, अब अदालतों पर तवज्जो देनी चाहिए, केसेस मजबूत करना चाहिए। बकरा ईद के अयाम में शहर को और पूरे डिवीज़न को एक यूनियन कौंसल और उसकी गली और मोहल्लों को साफ़ रखने के लिए डेरा गाजी खां वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की टीमें इस वक्त भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं और हमने कोशिश की है कि एक भी आलाइश जो है वो गली मोहल्ले में ना छोड़ी जाए। स्पेशली ईद उल अज़हा के मौका के लिए हमने एडिशनल मशीनरी जो है वो डिप्यूट कर दी है ताकि सेफ़ डिस्पोजल ऑफ ऑफल को इंश्योर किया जाए। हम इंश्योर करेंगे कि सारे जो वेस्टेज बैग हैं वो सब यूसीज़ के अंदर सब लोगों तक मुकम्मल तरीके से टाइमली जो है पहुँच जाए। वज़ीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब में मुल्क का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जारी। जंग में आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए डेवो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स मैदान में सरगर्म। वर्कर्स हैवी मशीनरी के साथ आलाइशों को ठिकाने लगा रहे हैं। ईद उल अज़हा के पहले दिन डेरा गाजी खान में सुथरा पंजाब विजन के तहत शानदार सफाई मुहिम। डिवीज़न भर में आलाइशों के लिए 5 लाख बैग्स तकसीम। 12 तहसीलों में 11,000 वर्कर्स ने कई हज़ार टन आलाइशें ठिकाने लगाएं। CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डेरा गाजी खान ने बताया कि ईद के अगले 2 रोज़ भी टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी। पंजाब की क़यादत में पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त ये क्लीन अप ऑपरेशन ईद उल अज़हा के मौके पर जारी है। पूरे पिंडी में आज सुबह 7 बजे से ये ऑपरेशन जारी है। वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ हैं पूरे पंजाब की 10 डिविजन्स में 41 अज़ला में और 146 तहसीलों में UC लेवल के ऊपर पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा घरों के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ ने पहले डिस्पोजल जो बैग्स थे, लिफाफे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुखरा पंजाब विजन को अमली जामा पहना रही हैं। लाहौर में ड्रोन्स के जरिए सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ज़िशान रफ़ीक सफाई ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए अमला मुतारिक है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत। कहा, पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। यूसी सतह पर पहली बार आलाइशों के लिए डिस्पोजेबल बैग फराहम किए। घर से आलाइशों को उठाने के लिए बैग्स दिए गए हैं। तकरीबन आधा शहर मैंने घूम लिया, बाकी आधा शहर मेरे नुमाइंदे घूम रहे थे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नीयत है काम करने की। हम इख्तियारात की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं और ग्राउंड में रह कर काम करते हैं। उनके वक्त में तो कराची ले ऐसे बैठ नहीं सकते थे, क्या क्या हो जाता था आप सबको पता है। उनका काम है खाले इकट्ठा करना, हमारा काम है या आलाइशों को ठिकाने लगाना। ये हम काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। कराची में सफाई की सूरत हाल काबू में है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एमक्यूएम वाले खाले इकट्ठी करते रहे। हमारा काम आलाइशें उठाना है, उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इतने बड़े शहर में कमी और कोताही तो होगी। एमक्यूएम का कोई एमपीए सड़क पर था तो बता दें। कुछ लोग बिल्डिंग में आग लगाकर चाइना कटिंग करके कहते हैं कि कुछ नहीं किया। उसमें कराची में हूँ और जहाँ बोरीबंद लाशें और पहिया जाम हड़ताल होती थी। बनेंगे ये सब चीज़ें जो है ना, अब ख़वातीन ही के ही जिम्मे आती है सारे ये काम तो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मज़े भी बहुत आते हैं। एक कलेजी का इंतज़ार होता है कि वो आएगी, कटेगी, उसके बाद बनाएंगे और खाएंगे चटखारा। ये इतना जायकेदार और मियारी बना के देते हैं सालों साल, हर साल, और हम इनसे ही गोश्त बनवाते हैं। अपना गोश्त दिया इनको। ख़वातीन का मिशन किचन जारी। खानों की तैयारी। बड़े ईद के बड़े दस्तरखान सज गए। कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के कोने कोने में ख़वातीन ने पकवान तैयार करने का महाज संभाल लिया। गर्मा गर्म चटखारेदार, मज़ेदार, खुशबूदार बोटी, कबाब, टिक्के सबको भा गए। में एतदाल होना चाहिए, बस यार खोरी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उसके पकाने में, मसालों में और बाकी जो जहाँ जहाँ पे एतदाल पसंदी हो सकती है वहाँ पे हमें एतदाल करना चाहिए। तो अगर हम एतदाल से काम लेंगे तो यकीनन हमारी ईद जो है ईद ही रहेगी। ईद की दावतें उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन बिल्कुल ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से बदहज़मी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के तुर्किया में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। तुर्किया के वज़ीर सेहत के मुताबिक ईद के पहले दिन मुल्क भर में 14,372 अफराद ज़ख्मी हालत में लाए गए। वज़ीर सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ज़ख्मी होने से बचने के लिए माहिर कसाईयों की खिदमात हासिल करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।